Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, देश को जवाब दो इस साप्ताहिक डिबेट शो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस के लिए आज दो खास मेहमान हमारे साथ हैं जो जनता के बीच में मौजूद हैं। उनसे सवाल पूछे जाएंगे। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, स्वागत है जयवीर आपका। और यहाँ बैठी जनता जो बहुत से सवालों के साथ आई है इस हफ्ते से जुड़े हुए, वो आप सवालों के जरिए इन नेताओं को घेरिएगा। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि देश को जवाब देने के लिए आपके सामने यही नेता मौजूद हो जो कल वोट मांगने आपके पास आने वाले हैं। शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल जयवीर आपसे है, क्या विजय माल्या के प्रकरण को लेकर, क्योंकि ये खबर सबसे अधिक आज की तारीख में सुर्खियों में है, क्या विजय माल्या के प्रकरण को लेकर यह ना माना जाए जो बात रविशंकर प्रसाद ने कही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि राहुल गांधी लंदन से लौटे और विजय माल्या वहां पर बोलते हैं कि अरुण जेटली से मुलाकात की, कहीं कुछ मैच फिक्सिंग है क्या? क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी और किंगफिशर का भी संबंध है। रविशंकर प्रसाद जी का नाम कानून मंत्री से अफवाह मंत्री रख देना चाहिए। मैं बचपन पे एक खेल खेला करता था, चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़। अब हो गया है नीरव मोदी उड़, मेहुल चौकसी उड़, माल्या उड़, किसान मर, जवान मर, पेट्रोल उड़। ये खेल है। आज हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि जो सरकार चौकीदार बन के आई थी, कहीं ना कहीं सिक्कों की खनक सुन के इस लूट में भागीदार बन बैठी है। वो 56 इंच के सीने वाले मोदी जी 56 सूटकेस देके विजय माल्या को देश से भेज दिया। कि जो डिफॉल्टर कंपनी थी उसको क्यों बैंक लोन पे लोन देते रहे? क्यों ये मौका मिला विजय माल्या को इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा करने का और फिर मौका पाते भाग जाने का? FIR सरकार ने करवाई। लुटेरा भी इनका सांसद, लूटने वाला भी इनका सांसद, सरकार भी इनकी। FIR खोली अपने शो पे, एक भी नाम कांग्रेस के नेता का लिखा हो कि हमने लोन दिलवाए हैं तो मुझे यहीं गिरफ्तार करवा दी। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं? अरुण जेटली से ही वो जो जब वी मेट पार्ट 2 पिक्चर बनी, वो शूटिंग के दौरान फरार हो गए। ये तो फैक्ट है सुधांशु जी, देश भी जानता है इस बात को कि 2014 में आपकी सरकार बनी, 2016 में विजय माल्या भागा। आपकी एजेंसीज क्या कर रही थी? देखिए, इन्होंने कहा अफवाह की बजाय जो बोला गया वक्तव्य वो सही होता, और वक्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता जो लिखित में है। लिखित में किस सरकार ने लिख के दिया है विजय माल्या की कंपनी के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा वो लेटर्स, और यहां तक कि प्रधानमंत्री को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए विजय माल्या के लिखे हुए सारे पत्र स्पष्ट कर दिए गए। साहब, लोन और कम हो रहा है, कृपया और दे दीजिए। उन्होंने फिर लिखा बैंकों को, और साहब चंद दिनों के अंदर लोन सैंक्शन। जो आपने कहा ना राहुल गांधी वहां गए थे, कुछ करके आए, तो मैं भी कहना चाहूंगा साहब, पुराना एक गीत है ना, चलत मुसाफिर मोह लिए रे पिंजरे वाली मुनिया। तो मुझे लगता है ये भी जो मुसाफिर बन के गए थे ना, जर्मनी इंग्लैंड घूम रहे थे, वहां जाकर तो वहीं पे अपना कुछ करके आए होंगे। वैसे समस्या की बात यह है कि राहुल गांधी जी हर संसद के सत्र के बाद विदेश जाते हैं, और विदेश में जाके हमेशा उल्टा ज्ञान बांट के आते हैं। सेंट्रल हॉल में मुलाकात होती है वित्त मंत्री से, और उसी रात को गायब हो जाता है। उसी रात को विजय माल्या हिंदुस्तान छोड़ देता है। सरकार आपकी, वित्त मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, एजेंसीज आपको रिपोर्ट करती हैं, कैसे भाग जाता है? अगर मान लीजिए इन्होंने डिफॉल्टर कंपनी को लोन दिया तो आप कार्रवाई करिए ना इनके खिलाफ। हिंदी की कहावत सुनी है, कैसे भाग जाता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिनके जमाने में हजारों करोड़ कमाए, चिट्ठी लिख लिख के दिए गए, उदारता से पूरा लुटा दिया आपने भगा दिया ना। हाँ, और ये बताइए, एक केस कोई रजिस्टर्ड था? सब हमारे जमाने में हुए। ईडी की कार्रवाई से लेके प्रत्यर्पण की कार्रवाई हमारे जमाने में हो रही है, और आश्वस्त रही है कि विजय माल्या बहुत शीघ्र ही वापस भारत की जेल में होंगे। विजय माल्या ने चिट्ठी लिखकर थैंक यू बोला मनमोहन सिंह को, क्या ये सच्चाई नहीं है? चिट्ठी तो पब्लिक डोमेन में है आज की तारीख में। आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी जी, अरे जनता के कटघरे में कहता हूं तो इनके वकील, अटर्नी जनरल जो विजय माल्या के लिए भेजे गए थे, वो कह रहे हैं सरकार को पासपोर्ट जब्त करने देने चाहिए। दुष्यंत दवे जो SBI के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था फरार हो जाएगा, पकड़ लो। पर ये कभी जीनीवा फोटो खिंचवा लो। इनकी सत्य तो है, मोदी जी की शासन सरकार नहीं, सैर सपाटा सरकार है, इसलिए उन्हें भी सैर सपाटा कराने, इसलिए राहुल गांधी बाहर जाते हैं। अरे सैर सपाटा करने वो क्या कहते हैं, जानते हैं इनकी क्या स्थिति है?
कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। पूरा संसद के जितने सत्र हुए देश ने देखा कि सिर्फ हंगामा करना। अब देखिए कितनी मजेदार बात, सांसद बने थे इनके सपोर्ट से, और हमारे ऊपर आरोप क्या लगा रहे हैं कि साहब मेनली आपके साथ उठने बैठने से लेके हर प्रकार के सहयोग संबंध के लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं, और उसी जमाने में उनकी एयरलाइंस को सबसे ज्यादा रियायतें कब मिली? आपकी सरकार आने के बाद। पूछिए, अब मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि भारत के किन प्राइवेट एयरलाइंस के ऊपर कौन कौन सी सुविधाएं किंगफिशर को दी गई उस जमाने में। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा साहब कि जो आप बात कह रहे हैं ना कि बाहर बहुत घूम के आते थे, तो मैं तो फिर ये कहना चाहूंगा कि आप जो सैर सपाटा की बात कहते हैं, मजेदार बात यह कि मोदी जी को 4.5 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। और युवा नेता का दावा करने वाले प्रधानमंत्री से 20 साल छोटे नेता, उनको ऐसी जरूरत महसूस होती है कि हर सेशन के बाद वो छुट्टी लेने जाते हैं, और सुनिए छुट्टी जवाब देना चाह रहे हैं, गायब हो जाते हैं। अंतर ध्यान, आपने नाम लिया राहुल गांधी का, राहुल गांधी का सैनिक जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, सुधांशु जी, हाँ बोलिए। अब आपने कहा मोदी जी छुट्टी नहीं लेते, हाथ जोड़ के कह रहा हूं छुट्टी करवा दीजिए, जनता का कुछ भला हो जाएगा। छुट्टी प्लीज करवा दीजिए। आप जांच करवाने में झिझक क्यों है? सरकार, जनता का 9,000 करोड़ रुपया कब वापस आएगा? कोई राजनीतिक और कानूनी जवाबदेही बनती है कि नहीं अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद? जांच होगी तो राहुल गांधी के हवाला कनेक्शन पे भी आरोप लगे। बिल्कुल, राहुल गांधी की भी जांच होगी, सोनिया गांधी की भी जांच होगी। जिस तरह के इल्जाम बीजेपी ने कल लगाए हैं, ये कहना कि हवाला कनेक्शन है किंगफिशर के साथ, ये क्या मतलब है? मैं तो कहा शुक्र है 2022 में नहीं आरोप लगा दिए। ये तो क्या कर रहे हैं 4 साल से? हमें चूड़ियां पहनने का इंतजाम लगाते थे, चूड़ियों की दुकान खोली बैठे हैं। जांच करेंगे, जांच करेंगे, जांच करेंगे। ये कितना गोल दम है बंदूक इस लेके आरोप में? खड़े हुए, गोली कब चलाओगे? कितना आरोप है इस दम में? वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष, हवाला कनेक्शन है। वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दोनों पूछिए मुचलके पे हैं कि नहीं? और वो चार्जशीट कोई अमित शाह के पास जो नोबेल प्राइज था वो भी दुनिया जानती है। तड़ी पार थे एक बार, आप बता रहे हैं। आज की डेट में दोनों लोग 50,000 के बॉन्ड के ऊपर है। नहीं। और किसमें? नेशनल हेराल्ड केस में भैया देश लूटा तो लूटा, अपनी पार्टी भी लूट ली। सुधांशु जी, कौनों नहीं छोड़ा, घर भी छोड़ दिया, और उसके बाद पूछ रहे किया क्या? अरे भैया इतना काम किया नेहरू परिवार ने 3 पीढ़ी में, देश का काम तमाम कर दिया। क्या ये सत्य नहीं? आपकी सरकार ने लिखित में एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 12 लाख करोड़ के एनपीए और 62,000 करोड़ रुपया काला धन इस देश का, क्या सफेद धन इस देश का बाहर चला गया है? कोई तो हिसाब देने। दिक्कत है 4 साल से भाइयों बहनों मित्रों कर रहे हैं। ये देश नियत और नीति से चलता है जो इस सरकार के पास नहीं पर है। जयवीर, आप कितना भी इल्जाम लगाइए, चुनाव के तौर पे क्या हो रहा है, परिणाम के तौर पे क्या हो रहा है? बीजेपी क्यों चुनाव जीत रही थी कई राज्यों में? जब बीजेपी सत्ता में आई है 14 में, तो कितने राज्यों में थी और आज कितने राज्यों में है? सुमित जी, आपने पोस्ट डेटेड चेक सुना है? किसी को बाद की तारीख का चेक दे देते हैं। इनके वादे पोस्ट डेटेड चेक की तरह हैं जो अब बाउंस होने शुरू हो गए हैं। ये सत्य है। आपने 1 मिनट कहा, मैं कहता हूं राज ताकत है। आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है और सुधांशु जी का भी। 2003 दिसंबर के महीने में 4 राज्यों के ये चुनाव जीत गए थे, 4 में हार गए। क्यों? आज फिर इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 की तरफ चल रहा है, क्योंकि भाषण से नहीं शासन से जलता है। और मोदी जी के जाए हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जयवीर, कल ही दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली छात्र संघ के, क्या हुआ? 3 सीटें जीती 4 में से एबीवीपी। एनएसयू के पास 1 ही रह गई। ये फैक्ट है कि नहीं? हाँ, वो अगर पॉपुलैरिटी, अगर हवाबाजी होती तो यहाँ भी हार जाते। तो फिर सुमित जी 28 उपचुनाव लोकसभा के भी हुए हैं, 23 हार गए हैं। हाँ, 5 तो जीते हैं। आप उपचुनाव जीतना चाहते हैं ना? 5 जीत आप गए। आम चुनाव नहीं जीतना चाहते? नहीं, आप उपचुनाव जीतना चाहते हैं। अगर हम आम चुनाव नहीं जीत रहे होते, अब जनता प्रश्न पूछ रही है कि नहीं? मैंने तो कहा भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, जांच जवाब मुक्त। दीजिए, तो जांच करवाइए, शायद हम भी आरोपी हों, ये भी हों, तो सब खुले में आ जाएगा। जवाब दीजिए। देखिए, ये उपचुनाव जीते और सबसे ज्यादा चर्चा जिन उपचुनावों के हमारे हारने की हुई जी, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, अररिया, जहानाबाद, वहां आप क्या थे? जमानत जब्त, मतलब आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गाय मल्हार। मतलब ये इस बात पे खुश है कि भाजपा हार गई। जवाहरलाल नेहरू सपने, मॉडर्न इंडिया के निर्माता, आज भारत यही कहते थे ना। और 2014 के चुनाव के समय आप लोगों ने सुना होगा, खूब टीवी पे आता था इनका, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण। मतलब 3 पीढ़ी के बाद ये ऐसा गजब का वादा उन्होंने किया। और जो हम वादा करते हैं, सुनिए, मैं आता हूं, मैं आज कहीं नहीं, हम तो वादा करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, शायद बच्चों को उतना पता नहीं होगा। हमने 1966 में जनसंघ में यह प्रस्ताव पारित किया था
कि हमारी सरकार बनी तो हम परमाणु विस्फोट करेंगे, और जब हमारी 98 में सरकार बनी 1.5 महीने में करते हैं। मैं आपके जवाब लूंगा, मैं आपके जवाब, चलिए 10 सेकंड आपने मुझे आगे बढ़ना है, एक मिनट जो आपका था, सबका साथ सबका विकास, माल्या का विकास, जनता का विनाश। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाओ पियो ऐश करो, वो भी बताइए ना बच्चों को। ये एक मिनट, ये मैनिफेस्टो है भाजपा का। एक मिनट, शो पे चैलेंज कर देता हूं, बंटवा दूंगा। 4 वायदे कौन से पूरे किए बता देना। पन्ना नंबर 4 पे कीमतें कम, पन्ना नंबर 5 पे भ्रष्टाचार, खुद तो पहन लिया 15 लाख का सूट और ले लिया जनता को लूट। ये किया आपकी सरकार ने। सुधांशु जी मैं मौका दूंगा, जवाब देने का मौका मिलेगा, आप दोनों को मिलेगा। यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत से मुद्दे हैं और बहुत से सवाल भी हैं, तो जोरदार तालियां। तुरंत लौट कर आते हैं, ये चर्चा जारी है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देश को जवाब दो चेहरे मेरे साथ है, सुधांशु जी और जयवीर शेल्के। सुधांशु जी, बड़ा इल्जाम लगाया, लूटो लूटो लूटो, खुद सूट पहनते हैं महंगा और जनता को लूटे जा रहे हैं। ऐसा है कि हम लोगों ने जब भी कभी आरोप लगाया है तो तथ्यात्मक लगाया है, और हवाई आरोप कभी नहीं लगाया। कोई भी आरोप कल लगाया हवाला वाले आरोप, कौन सा सबूत दिया आपने? मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा सबूत आज दिया? से नहीं। और अगर ये सबूत है कि हवाला में डील है इनकी, तो जांच क्यों नहीं कराई? जांच 4 साल हो गए, सब हो रही है, जांच तो सारी की सारी हो रही है। कहाँ जनता के लिए जांचें करा रहे हैं? नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कोई चोरी कर रहा है, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। ये कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो उल्टा है, अपना विकास और साथ किसी का नहीं मिल रहा है। महागठबंधन बना, कहा राहुल गांधी जी ने मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं, फिर बाएं देखे दाएं देखे कोई तैयार नहीं है। जैसे हमारी सरकार ने एक अभियान दिया था बेटी बचाओ, और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा। हरियाणा जैसे राज्य में भी इन्फेंट में वो रेशियो में अंतर आया, पर इनका जानते क्या नारा है? बेटा बचाओ। कैसे भैया? सोनिया गांधी को राहुल गांधी को बचाना है, लालू यादव को अपने बेटे को बचाना है, चौधरी अजीत सिंह को अपने बेटे को बचाना है, देवगौड़ा को अपने बेटे को बचाना है, मुलायम सिंह को अपने बेटे को बचाना है। बेटी की ये बात कर रहे हैं? बेटी डराओ बेटा भगाओ, इन भाजपाइयों का नारा है। मंत्री के ऊपर रेप का आरोप है, आज तक इस्तीफा नहीं लिया। विधायक ऊना में जो उत्तर प्रदेश में हुआ, बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए। आसिफा का 8 साल की बच्ची का कश्मीर में बलात्कार हुआ, इनके नेता उनके लिए रैली कर रहे हैं। 34 साल का नलिया कांड गुजरात में हुआ, भाजपा के नेता थे। और ये एक मिनट संजय निरुपम ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा प्रधानमंत्री के बारे में? अनपढ़ गंवार। ये भाषा शोभा देती है। डिग्री दिखाए ना। 70 आरटीआई डिग्री देखना है तो डिग्री देखने का ये तरीका है। वापस आ गई। आपको मेरी डिग्री देखना है जयवीर, तो आप मुझे कहेंगे आप अनपढ़ हैं। डिग्री दिखाइए, ऐसे डिबेट होगा इस देश में। और अरे कैसी बात कर रहे हैं? अमित शाह विपक्ष को कह सकते हैं कुत्ते बिल्लियां हैं, और हमारा अनपढ़ कहना चुप गया। पार्टी स्टैंड कर रही है, पार्टी स्टैंड कर रही है। पार्टी वो है, राहुल गांधी की प्यार की राजनीति को जो पलीता लगाया जा रहा है, उसको आप स्टैंड कर रहे हैं। सुधांशु जी अच्छे प्रवक्ता हैं, इनके ही कॉलीग हैं। क्या कहा था राहुल गांधी जी को? औरंगजेब। उसका इनाम राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो मेरी बात, और कौन सा लूटा नहीं? मतलब ये खराब है तो हम भी खराब है। एक मिनट, ये कह रहे हैं सुधांशु जी कह रहे हैं लूटा नहीं। 11 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब में हाथ डाल के पेट्रोल के टैक्सेस से निकाला है, खजाने भरे हैं। लापता की रिपोर्ट लिखानी है मैंने, ये लोग कहां हैं? देख रहे हैं सिलेंडर वाले विपक्ष में धरने, मंत्री बन के भरने हैं खजाने। ये इनकी नीति है। आज पेट्रोल पंप लूट के अड्डे बन गए हैं सुधांशु जी। और बताइए कब जनता को 11 लाख? हाँ, क्यों नहीं दे रहे? मैं बता देता हूं। 4000 करोड़ मोदी जी की पब्लिसिटी पे, 2000 करोड़ सैर सपाटे पे, जैसा 80 रुपए से 80 करोड़। तो अच्छे दिन तो मैं कहता हूं MMMS के आए हैं। माल्या, मोदी, जयशाह, अमित शाह, मेहुल चौकसी। माल्या इनका सांसद। सुधांशु जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं शुरू से बात कहता हूं, संक्षेप में जवाब देना पड़ेगा। जी जी। चूंकि इन्होंने पहले महिलाओं वाली बात कही, तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा। दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता, जो कि राहुल गांधी जी के बड़े राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं, वो टंचमाल जैसा शब्द प्रयोग करें, और मुलायम सिंह ये कहें कि लड़कों से गलती हो जाती है, और आप उनके साथ गले में हाथ डाले खड़े। आजम खां यदि ये कहें कि सहारनपुर कांड में कि ये तो रेप हुआ ही नहीं था, ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है, और जब कोर्ट कहे बिना शर्त माफी मांगो तो वापस माफी मांगनी पड़ती है। इसलिए वो विषय छोड़िए, ये सैद्धांतिक स्टेटमेंट है आपके बड़े नेताओं के। राहुल गांधी को नाली का कीड़ा कहें, अब मैं इस पे आ ठीक रहा हूं। है। राम जादे कहें, ये कहा था मेरी बात तो सुनिए। आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं, इनकी गलतियां हो रही हैं तो आपके यहाँ भी हो रही है गलती। मगर ये इनके साथ क्या स्थिति है?
कोई कहे कि मैं मोदी जी की बोटी बोटी काट दूंगा, वो इनकी पार्टी में नहीं था, सपा में था, इमरान मसूद। मगर अगले दिन राहुल गांधी उसका प्रचार करने चले गए और फिर उसके बाद अपनी पार्टी में बुलाया और उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। बिल्कुल, ये तो है फैक्ट। अब मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं, इन्होंने जो सिलेंडर की बात कही, ये बात बिल्कुल सही है। उस जमाने में आपने कीमतें जो थी उनको नियंत्रित करने का क्या शानदार फार्मूला दिया था। आपको पता है 1,42,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड खरीदे गए, जो कि विद इंटरेस्ट आज 2 लाख करोड़ से ऊपर है। आज की सरकार नहीं, जो 2026 तक भारत की सरकार उसको चुकाएगी, 2026 तक जो भी सरकार रहेगी तो हमारी सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप ये बताइए भैया, उधार तो ये लेते दाम जाओ, बढ़ता रहेगा। देखिए 2026 तक 88 है, कल 100 होगा, फिर 150 होगा। ये बताइए 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेकर हमारी जेब से मैं पैसा पूछना जाएगा। चाहता हूँ कि 2 लाख रुपए का करोड़ रुपए कर्जा क्यों लिया था? क्योंकि आपको पता था कि आपकी सरकार तो आने वाली नहीं है। महंगाई पे सवाल। और एक और बात, 12 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई 433%। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पे मैं इनकार नहीं कर रहा 211। हूं, पर पेट्रोल डीजल को मार्केट के हवाले किसने किया था? अच्छा। ये किसकी नीति थी? अच्छा। कि इसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ हाँ, लिंक तो कर क्या देते फिर हैं? पन्ना ये नंबर किसने किया? सुमित जी, ये किसने पन्ना किया? नंबर 4 पे बोलिए ना कि आपकी लिखते सरकार ने ना, किया। वो पन्ना नंबर 4 पे ये ना लिखते कि कीमतें रोक देंगे, पन्ना नंबर 4 मैन्युफेस्टो पे लिख देते मतलब आपने कि जो किया वो कांग्रेस ठीक किया, 60 झूठ रुपए बोला। लेके गई, मैं 100 रुपए आप पे भी लेके गलत, ये भी जाऊंगा। गलत। अरे ये नहीं, तो कैसे मोदी गलत? जी रुकिए। विराट कोहली को पीछे सुनिए, छोड़ रहे हैं जवाब कि दीजिए मैं ना। छक्का सुनिए। 100 मार के ही रहूंगा अरे कीमत और भैया, डॉलर जवाब पे। दीजिए। कमाल हो गई है, वहां गोली से लग नहीं रहा, ये मारने पे लगे जवाब हुए दीजिए। हैं। और चीनी कितने की है, सरसों का आइए, तेल कितने आइए, का है? मैं लाया हूं। देख लीजिए, मुझे पता था, हाँ, देख हाँ, लीजिए, हाँ, 14 आइए, के आइए। पहले का देखिए, दाल और आज का आइए, देखिए, टमाटर और कितने आज का आइए। देखिए, आलू और कितने कहां तक रुपया गिर चुका है। तो अरे सुनिए, आप स्कूटर में आलू थोड़ी आप डालेंगे, बोलिए। तेल डालेंगे अब ना। आप बोल दीजिए ना। अरे स्कूटर में आलू डालेंगे, तेल डालेंगे, भाई, अब स्कूटर में क्या डालेंगे? सुधांशु, आलू कितने का है? अब देखिए, मैं जवाब सवाल देता लेता हूं, सुधांशु। ये बताइए, हमारी सरकार में औसत महंगाई की दर कितनी? 4.7%। आपके में 10.7%। हाँ, तभी जब आपने पेट्रोल- छोड़ा था, तभी पेट्रोल अब भाई देखिए, आज आप 100 बोल रहे थे, पहुंच रहा है मैंने और हस्तक्षेप नहीं बोलिए, किया। बोलिए, बोलिए। जहां तक पेट्रोल की बात है, तो ये बिल्कुल हकीकत की बात है। 2005 के बाद से लेकर टोटल डीरेगुलाइजेशन हो गया। आज सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जी। जो नीति इनकी सरकार ने अडॉप्ट की थी, वो नीति आपने बनाई वो और आप आज मान गए हकीकत है। सरकार एक पेपर मिनट, से एक मिनट, पेट्रोल एक बढ़ता मिनट, रहे। एक मिनट, बिल्कुल मैं आप ये बता- मान गए आप सरकार देखिए, आप पेपर बोल रहे थे, मैंने हस्तक्षेप जी, नहीं बोलिए, किया। उस समय के लिए स्थिति है, मैं पूछना चाहता हूं भैया, दाल के दाम पहले हल्ला मचाते थे, वो कम हो गए, टमाटर के दाम कम हो गए, ठीक। आलू के दाम कम हो गए, इसलिए महंगाई की दर कम है। पे आप दाल मिला मगर करेंगे। आपने कहावत सुना होगा ना, मैं- नहीं, इनको- हमें एक सुनिए, मिनट, इनको एक एक मिनट, कहावत, सुधांशु जी, एक आप- मिनट। जब आप बोले, मैं बोलिए, हस्तक्षेप नहीं करता हूं बोलिए। भैया, आपने अपने काम में बोलिए, बोलिए। बोलिए। आप सरकार बीस- में बीस एक सेकंड, कहावत 20 है, सेकंड। आखिरी है। एक कहावत है ना, तेल देखो, तेल की धार देखो। ये सोच रहे थे तेल की धार दिखा के आपस में सहयोगी दलों में इकरार करा लेंगे। जब बंद किए थे अरे तो क्या दिखा? सुधांशु अरे जी। लोगों ने कहा भैया हम कांग्रेस के साथ अरे नहीं है, बंद के साथ है। सुधांशु जी, मतलब तेल जनता की का धार में तेल भी निकाल दिया है, इकरार तेल ज्यादा की दिखा, कीमतों से इकरार नहीं दिखा। पैरों के नीचे जमीन नहीं और अरे आलू भैया की जमीन नहीं, आज के नहीं कमाल दिख की रही है। बात है यार, भैया कमाल की बात है। आप दोनों और साथ मैंने जोड़- आपको आप दोनों को और जनता का आपने- आप लगातार टोक रहे हैं भाई, जनता का लगातार जनता टोक को रहे हैं सवाल आप। पूछने दीजिए, समय से आपने आया हुआ है। लगातार टोका बीच में। किससे सवाल है आपका, क्या सवाल है? सर मेरे सर सवाल है, यदि 100 रुपये पेट्रोल हो जाए तो चुनाव में बीजेपी को कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? जयवीर, मैं आपसे जवाब लूंगा और आपसे भी जवाब लूंगा, बैठो। अच्छा सवाल है, अगर 100 रुपये हो गया तो किसका फायदा होने वाला है और किसका नुकसान होने वाला है। लेकिन ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ है। अगला पूरा का पूरा जो सत्र होगा वो दर्शकों के सवालों का होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार देखते रहिए देश को जवाब दो। देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। इस आखिरी सेगमेंट में बात होने वाली है दर्शकों के सवालों की। ब्रेक के पहले एक सवाल पूछा गया, जयवीर मैं आपसे पूछूंगा जो सवाल, हालांकि बीजेपी में कटाक्ष ज्यादा है, कि अगर 100 रुपये पेट्रोल हो गया तो उससे बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है? मुझे लगता है बीजेपी हेडक्वार्टर पे ताला लग जाएगा और ये माल्या के साथ लंदन जाके रहना शुरू कर देगा। ये चिंता करता है आपको? महंगाई हर रोज बढ़ रही है, जैसे कि सवाल पूछा गया, आपके प्रोस्पेक्ट्स कमजोर नहीं हो रहे महंगाई की वजह से? महंगाई का बढ़ना, खासकर तेल के दामों का बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हो रहा है। वो एक अलग टेक्निकल विषय है जिसके विषय में मैंने अभी बताया अभी। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो सोच रहे हैं ना कि ये तेल की धार के ऊपर अपनी रोटी पका लेंगे, वो तो दिखा जब तेल के नाम पे बंद हुआ कितने लोगों ने कांग्रेस समर्थन किया। ममता जी ने कहा नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं है। और सपा बसपा जिस गठबंधन पे सबसे ज्यादा आश्रित हैं, आशान्वित हैं, उन लोगों ने साथ ही नहीं दिया। तो मेरा मानना है तेल की धार में तकरार ज्यादा था, इनकार ज्यादा था और इसरार नहीं था। जनाब सवाल जनाब लूंगा, जनता जल्दी से का जल्दी। तेल निकालना बंद कर दो, और तेल आज सस्ता तक- कर दो। हम तो यार सवाल का वक्त है, सवाल का। मेरा सवाल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से है। आरएसएस एक सम्मेलन आयोजित करने वाला है
अगर उसमें राहुल गांधी जी को बुलाया जाए क्या वो जाएंगे? मोहन भागवत जी का जो अगले हफ्ते हो रहा है उसके लिए पूछ रही हैं शायद ये। हमारा मानना है आरएसएस सन 1947 में भी देश के खिलाफ थी, सन 2018 में भी देश के पर खिलाफ। प्रणब मुखर्जी ऐसा नहीं मानते हैं। नहीं, जिनको देखिए- आपने राष्ट्रपति बनाया था, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए और जिन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहीं एक बात भी नहीं कहा कि आरएसएस देश को तोड़ता है, आरएसएस देश को बांटता है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उस तरह आपके चैनल पे भी बहस हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने गए, उन्होंने आरएसएस को जाके सीख दी कि अखंड भारत, सेकुलर तो राहुल भारत, गांधी के पास भी मौका जय है। भारत। तो कल अगर राहुल नौता मिले तो राहुल गांधी को जाके सीख देनी चाहिए। नहीं वहाँ पे। नहीं, हम नफरत की राजनीति इसमें नहीं, जवाब देना जब्ती की राजनीति कांग्रेस को में विश्वास बुलाएंगे, रखते हैं। मुखर्जी जी को कांग्रेस छोड़ को दीजिए। बुलाएंगे, नहीं। आरएसएस के मंच पे। अच्छा, अगर हम मोदी जी को कांग्रेस हेडक्वार्टर में बुलाएंगे, आएंगे? हाँ पूछिए। आप बुलाइए, आप आएंगे, बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए। आएंगे। पर आप आएंगे, वो इसमें नहीं बोल रहे हैं, बुलाएंगे। वो तो बोल रहे हैं आएंगे। ऐसा है ना कि देखो भैया, हम बुलाएंगे तो कहीं ऐसा चलो, ना हो जिस दिन कि गप्पे सारे सुननी कांग्रेस होंगी के बुला लोग लेंगे। उधर चले जाएंगे। जिस अब दिन मैं- गप्पे सुननी होंगी बुला लेंगे। अब मुद्दे बताते हैं। देखिए कौन गप्पे और कौन तथ्य बोल रहा है। प्रणब मुखर्जी जी को छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी ने 1936 में संघ के वर्धा शिविर में जाके जो बोला, राहुल गांधी वो सुन लें। 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला संघ के बारे में वो सुन लीजिए। 1962 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और आपके परनाना ने चीन के युद्ध के समय संघ की इतनी तारीफ की कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में आने का मौका दिया। 1965 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने सर्वदलीय बैठक में संघ प्रमुख को बुलाया। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विवेकानंद रॉक के फाउंडेशन के समय उनके साथ डायस शेयर किया। और प्रणब मुखर्जी जी लेटेस्ट गए तो भैया राहुल गांधी जी पहले कम से कम कांग्रेसी लोगों का तो सुन लो, गांधी से लेके इंदिरा गांधी तक, उसके बाद आप संघ के ये तो बारे में फैक्ट है, विचार तथ्यात्मक है। अब ये तो जितनी तथ्य बात है है ना, सुधांशु जी जो ने अभी बताई। तक आपने इधर उधर के डायलॉग मारे, इसमें डायलॉग का स्कोप नहीं है। सत्य नहीं 1900 जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, आरएसएस ने उसका विरोध किया। क्या सत्य नहीं जब संविधान बन रहा था आपने कहा हुट को हटाओ, मनुस्मृति लगाओ? क्या यह सत्य नहीं जब तिरंगा आ रहा था, हमारा झंडा बन के, आपने उसका विरोध किया? जब ये देश की आजादी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी, आरएसएस वाले आधी निक्कर डाल के छुप के बैठे हुए थे। यह सत्य है, बताइए इनको। और आप आरएसएस की बात करते हैं, क्या ये सुधांशु जी। सत्य नहीं मोहन भागवत ने कहा मैं आरक्षण के खिलाफ हूं? क्या ये सत्य नहीं ऑर्गेनाइजर में आपने लिखा कि नथुराम गॉडसे, आप कहिए नथुराम गॉडसे आतंकवादी था? आपके भाजपा प्रवक्ता आज भी झिझक जाते गए थे। आपकी इंडिया फाउंडेशन की महिला प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा नथुराम गॉडसे जी, अरे देश का पहला आतंकवादी था जिसके मंदिर बनवा रहे हो। जवाब दीजिए ये सुधांशु सत्य जी। है। सुधांशु जी जवाब दीजिए जयवीर की बातों का। मैं इनकी आखिरी बात से शुरू करके पूरा जवाब देता हूं। जी। आतंकवाद शब्द का प्रयोग इस समय आना शुरू हुआ है। यदि 1947 में नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, मैंने मान लिया, तो फिर उस समय जब यह देश आजाद हुआ तो आपको पता है कितने लोग मारे गए? 10 लाख। किसके द्वारा? मॉब के द्वारा। 2 करोड़ लोग बेघरबार हुए, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा एक डॉट है। तो अगर नाथूराम गोडसे आतंकवादी था तो आप मानिए कि जवाहरलाल नेहरू का टिस्विस्तानी आप लिंचिस्तान था। नथुराम गॉडसे की तुलना जवाहरलाल नेहरू से कर रहे हैं सुधांशु जी। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं नेहरू जैसा नेता नहीं, उनकी तो इज्जत कर लीजिए। स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी की। आप नेहरू जी की तुलना नथुराम गॉडसे से कर रहे हैं, गले का मुझे फायदा आपत्ति उठा है। रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। बोलिए बोलिए। आप मुझे अपने टर्म पे बोल, तो मैं कहूंगा कि नेहरू का वो भारत लिंचिस्तान पे था, अगर आज की परिभाषा बोलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मॉब ने किलिंग किसी दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रांति में नहीं की। अब आता हूं भैया 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देश की पहली एग्जाइल गवर्नमेंट कब बनी थी? 1943 में, सुभाष चंद्र बोस की सरकार। अरे उसे मान्यता देना तो छोड़िए, कभी आपने उसको पाठ्यक्रम में पढ़ाया तक नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। और 1939 में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे आप। बहुत इतिहास में चलेगा, भविष्य की चिंता बात है। नहीं हो रही। इतिहास के भविष्य की चिंता हो रही है। इतिहास की बात नहीं हो भविष्य रही। की 3 चिंता हो रही है। आरएसएस का लोगों का नाम बताइए जो गोरों के हाथ को मरे हो। मैं अपना नाम बता दूंगा, बात। एक भी नहीं, अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा सावरकर सवाल। अंडमान की एक जेल मिनट, से एक मिनट, चिट्ठी लिख एक रहा था, मिनट, रानी मां एक छोड़ दे मुझे, एक मिनट, मैं तेरी एक गुलामी मिनट, करूंगा। ये सत्य है। एक मिनट। कब गोली लिख रहे अब थे? बहुत अरे अच्छा। मेरे पार्टी के लोग लड़ रहे अरे थे भाई, जमीन अब पे, आप गोलियां मुझे खा बोलने रहे दीजिए, एक थे, मिनट। आप निक्कर डाल के सैर सपाटे में निकले हुए थे। नहीं, कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा ना। एक कांग्रेस का नेता बताइए जो पाया अंग्रेजों को गोली से मारा गया। एक बताइए जिसको फांसी हुई हो लाला लाजपत राय को छोड़कर। एक बताइए जिसको काला पानी हुआ हो। एक बताइए जिसको आजीवन कारावास हुआ हो। नेहरू जी जेल में जाते थे, किताब लिखते थे स्पेल ऑफ माउंटेन्स। और जो वीर सावरकर बेचारे काला पानी झेले, उनके बारे में उनका मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस चुनौती देता हूं। एक नेता लाला लाजपत राय के अलावा बताएं जो लाठी से मरा हो। एक नेता बताएं जो गोली से मरा हो। एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुआ।
संविधान में विश्वास रखती है सवाल, सवाल। आरएसएस विरोध आप किया विश्वास था कि रखते हैं, नहीं आप विश्वास तिरंगे रखते में हैं। एक आप लिंचिंग की विश्वास बात रखते हैं। दादरी जयवीर, में आप विश्वास रखते दादरी हैं। में जिसने कत्ल किया इनके जयवीर, मंत्री तिरंगे में लिपटा के आए हैं जयवीर, उस गुनहगार को। जयवीर, आप अगर- हिंदुस्तान को जयवीर, लिंचिंग अगर बना रहे हैं। RSS और को- आज प्रश्न अरे हम पे भैया, हाँ, जयवीर, अरे वाह, तो कहना जयवीर, एक वो जयवीर सुनिए, गोरे थे अगर RSS को भरोसा नहीं है 2018 के गोरे हो जो समाज को बांट रहे हैं। बहुत कुछ